खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के साथ अब हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां संचालित आजीविका मिशन के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीण महिलाओं को समूह के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। आजीविका मिशन के तहत स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म बनाने का कार्य ग्राम बहादुरपुर की दीपिका सोनी को दिया गया था, जिसने तय समय में कार्य पूर्ण कर सभी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहुंचा दी थी। लेकिन जब बारी मानदेय देने की आई तो विभाग के अधिकारी और बाबू ने महिला से मानदेय देने के नाम पर रिश्वत की मांग की है। जब महिला ने रिश्वत देने से इनकार किया तो विभाग के जिम्मेदारों ने यह साबित करना शुरू कर दिया कि दीपिका सोनी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। वीपीआरपी का मामला है भैया। जैसे कि हमने ना वीपीआरपी गांव गरीबी उन्मूलन का कार्य किया था। मैंने लास्ट के 3 दिन बचे थे, उसमें मैंने पूरी कड़ी मेहनत से इनका काम किया है। मेरा 1,10,000 पेमेंट बनता है और यहाँ कल्पना मैडम मेरे से रिश्वत मांग रही है बाकायदा। ये नितिन गायकवाड़ सर ने मेरे ब्लॉक मैनेजर और मुझे बताया है कि 50,000 यदि कल्पना मैडम और 50,000 डीपीएम मैडम को दोगे तो मैं पेमेंट निकालने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं कहाँ से आपका पेमेंट दूंगा, बोले दीदी। और पिछला भी इनका वीपीआरपी का मैंने इनको फोन पे 40,000 डिलीवरी के लिए इनके मिसेस के लिए दिया है और 50,000 मैंने घर पे जो बंदा मेरे साथ काम करता था वो लड़के के साथ देके सबूत में वो भी है, उसको मैंने 90,000 डिलीवरी के लिए दिया है उसके मिसेस के। एक केस के लिए नितिन रायकवाड़ के मिसेस की। तो ये रिश्वत मांगी थी कि हमने 40,000 की? 40,000 बोले मेरे को है ना मेरी मिसेस की डिलीवरी के लिए दीदी मदद कर दो, तो आपके पास वीपीआरपी का पैसा मेरे पास तब भी 1,26,000 था। पेमेंट कैसा दिया आपने उनको? पेमेंट मैंने फोन पे से 40,000 किया है और कैश पेमेंट इनको मैंने 50,000 घर पे किया है। 50,000 जो है ना वो इनका कोर्ट केस चल रहा है पहली मिसेस के साथ। तो इन्होंने पहली मिसेस के लिए बोले कोर्ट केस में मेरे को यानी मेरे को पैसा जमा करना है दीदी। उसने मेरे को जिला पंचायत की सारी फाइलें बताई थी। तो बोले दीदी मेरे को है ना पैसा जमा करना है, तो मैंने 50,000 घर पे ले जाके दिया है और मैं रास्ता भी भूल गई थी, रास्ते में लेने भी आया है बंदा मेरे को। तो रिटर्न दिए नहीं हमने अभी तक पैसे? नहीं, मैंने रिटर्न मांगा तो बोले अजय गुप्ता और मेरा मैटर हुआ है, जबकि इसमें विजय सोनोने मैं और नितिन रायकवाड़ मरीचिका गार्डन के सामने हमने बैठ के बात की थी कि 50,000 अजय गुप्ता को दूंगी, 50,000 नितिन रायकवाड़ को दूंगी, 26,000 जो है मैं लूंगी पिछले वीपीआरपी का। तो उसने तो पूरा 90,000 मेरे से ले लिया है। तो अजय गुप्ता का तो कोई मैटर ही नहीं है उसमें। अजय गुप्ता ने मेरे से आज तक हिसाब भी नहीं लिया और पैसा भी नहीं लिया। मेरी तब भी मेहनत का पैसा था, 28,000 बन रहा था। तो नितिन रायकवाड़ तब भी बोला था मेरे को कि बोले दीदी आप पूरा पैसा निकालो मत। मैंने तब भी बोला था मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे नाम पे पैसा निकालूंगी। अब भी मेरे को बता रहे मेरे से पेमेंट नहीं की जा रही है सर। तो इस मामले में लेके ये कहना है मेरा कि हमारे संज्ञान में तो दीपिका का अभी तक कोई पेमेंट निलंबित नहीं है हमारे पास में, और हमने जिन महिलाओं ने काम किया है उसका पेमेंट हम जिले से कर चुके हैं संबंधित सीएलएफ को, और संबंधित सीएलएफ ने भी दीपिका सोनी को पेमेंट कर दिया। कौन सन का किया हुआ मैडम पेमेंट? वो सन किया है हमने 23-24 का 23-24 का वीपीआरपी का जो पेमेंट था वो कर चुके हैं। और बाई कागज में आपको प्रूफ बता दूँगी कि हमने जो ब्लॉक मैनेजर ने जो सीएलएफ जो हमारा संकुल स्त्री संगठन है वहाँ से सीआरपी रखे जाते हैं और वो सीआरपी काम करते हैं। तो ब्लॉक मैनेजर ने और सीआरपी ने प्रूफ करके दिया है, वेरीफाई करके दिया है कि हमारे यहाँ इन सीआरपीओ के द्वारा ये काम किया गया है। और गरिमा सीएलएफ से उन सीआरपीओ को मानते ना देते हुए दीपिका सोनी को 1,87,000 का पेमेंट किया गया। सर ये सरासर गलत है। पहली बात तो हम जो भी पेमेंट करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, हम महिलाओं को पेमेंट करते हैं और हमारा पेमेंट हमारा बीएम सीएलएफ जो भी सीएलएफ है जो भी हमारा पेमेंट लगा के जिले में उनके साइन के द्वारा दिया जाता है सर। और मैं एक सहायक विकासखंड प्रबंधक हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ, मैं सिर्फ बिल पुटअप करता हूँ। बिल पुटअप करने का काम अजय सर का इसमें है। आप ये मानते हो कि इनको पेमेंट रुका हुआ है? नहीं, तो कोई पेमेंट रुका नहीं सर। इनको पेमेंट रुका नहीं, कोई गलत। अजय सर बोले इनको पेमेंट रुका हुआ है। अजय सर बोले तो अजय सर को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने काम किया है और इस बारे में संबंधित नोडल अधिकारी को बता दिया है। उन्होंने अभी पेमेंट किया नहीं है। पेमेंट के लिए उनको मैंने बोल दिया है, जल्दी इनका पेमेंट हम करेंगे। तो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है सर? इतना विलम्ब क्यों हो रहा है और इनको इतना विवाद करना पड़ रहा है? स्थिति क्या ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि ये ऐसी स्थिति में आपको ये पेमेंट करना पड़ रहा है? अभी तो इसका ऐसा कोई विशेष कारण बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन मैं अभी वो आएंगे तो एक बार से चर्चा करके आपको। किसने पेमेंट किसने रुका हुआ है? ये इधर से ही रुका हुआ है। नहीं, नाम बोलो सर, किसने रुका हुआ है? नितिन रायकवाड़ के द्वारा ही रुका गया है। अच्छा, हाँ, इनके द्वारा कोई रिश्वत की मांग भी की जा रही है, ऐसे आरोप लगाया है। उनके द्वारा बताया गया था कि मैडमों के द्वारा राशि की मांग की गई है।